कि हमें थोड़ी निधि बढ़ा के दे दिए। 50 वर्ष से परेशानी थी, वो हमने काम कराई। धन्यवाद करूँगा माननीय मोदी जी का, काम कराए और बढ़िया काम करें। ज़्यादा दिक्कत आई है वहाँ सबसे पहले काम कराया हमने। 70% 75% कार्य पूरे कर चुके हैं। जो भी है स्कूल में सबसे बेहतरीन, उसमें हमने बेटी से जाके घर पिताजी से, उनकी माताजी से कही है कि बेटी पढ़ाओ जरूर। जगनीश सोलंकी के साथ आदर्श न्यूज यूपी चैनल पर विकास के मुद्दों पर खास बातचीत पर देखिए क्या बोली ग्राम प्रधान पराना जमालपुर धीरज सोलंकी। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं खुर्जा तहसील के गांव फराना जमालपुर में। यहां के प्रधान जी से हम बात करेंगे जो जनता के दौरान, चुनाव के दौरान जो जनता से वादे किए गए थे, उनमें से कितने वादे पूरे हो चुके हैं और किन किन वादों पर काम चल रहा है। आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान जमालपुर फराना से। प्रधान जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रधान जी, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो चुनाव के दौरान जो जनता से वादे किए गए थे, उनमें से किन किन वादे पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से वादों पर काम चल रहा है। कुछ जो ज़्यादातर वादे सब पूरे हो चुके हैं, तो जो 2-4 वादे हमारे वादे बाकी पड़े हुए हैं, उन पे हमारे काम चले हुए हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी, उनके नेतृत्व में हमें काम करने की मिला और हमने उनकी जो हमें निधि मिली उसके 100 में 100% काम कराए और बढ़िया काम करें। प्रधान जी, अगर विकास के मुद्दों पर बात की जाए तो विकास के जो कार्य गाँव में किए गए हैं वो किस तरह से किए गए हैं। वो नाली इंटरलॉकिंग है, खड़ने जो इंटरलॉकिंग होती है वो कराई है, नाली कराई है। और जहाँ ज़्यादा दिक्कत आई है वहाँ सबसे पहले काम कराया हमने इंटरलॉकिंग का। जहाँ परेशानी पहले से 50 वर्ष से परेशानी थी, वो हमने काम कराई। प्रधान जी, जैसा देखा गया है, जैसे गांव की पहली हालत थी, उसमें से कितने % गांव की अभी तक जो चीज़ हैं, जो विकास के कार्य हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो कितने % कार्य पूरे हो चुके हैं। 70% 75% कार्य पूरे कर चुके हैं। बाकियों पर काम चल रहा है। उनमें प्रधान जी लगभग कितना समय लग पाएगा? जैसे आप जानते हैं कि चुनाव अभी आने वाला है, कार्य अभी बाकी हैं, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से पूरा करना चाहते हैं? वो हम सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं, अपने इनसे मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ी निधि बढ़ा के दे दिए, जल्दी से जल्दी। अब ये 3-4 महीना हम पे हैं, उसे विकास को हम पूरा कर जाएंगे। अच्छा प्रधान जी, अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो गांव में किस तरह से आप शिक्षा पे काम कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस बारे में बात करना चाहिए। शिक्षा के बारे में सबसे पहल काम मेरा शिक्षा पे है। सबसे उज्जवल जो काम है मेरे गाँव की जो बेटी बच्ची हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादातर जो भी काम किया शिक्षा पे किया है, स्कूल पे किया है। इंटरलॉक टाइल्स हैं, बैठने की व्यवस्था जो भी है स्कूल में सबसे बेहतरीन। 500 पहले जब मैं प्रधान बना था 250 बालक थे, आज 512 बालक है मेरे स्कूल में। बहुत ही अच्छी शिक्षा का प्रयोग चल रहा है गाँव में जी। अगर प्रधान जी शिक्षा के बारे में बात करें तो जैसे गांव में एक देखा जाता है, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को भेजने के लिए स्कूल परिवारों को सहमति लेनी पड़ती है। उस तरह से आपने परिवारों के पास जाके, अभी हमने सुना है कि आपने गांव में घूम कर गांव ग्रामीणों को समझाया कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान। वो हमने बहुत कोशिश करी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी के घर जाके हमने कोशिश करी है, क्योंकि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, उसमें हमने बेटी से जाके घर पिताजी से, उनकी माताजी से कही है कि बेटी पढ़ाओ जरूर, बेटी मत रोको। बहुत एडमिशन करा दी है। प्रधान जी, अगर जैसे सचिवालय की बात करें तो हर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण किया गया था, जिससे कि गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा महिला हैं, उन्हें जनसेवा केंद्र की ठोकर न खानी पड़े, उनकी पेंशन के ऊपर कार्य हो सके। उस बारे में थोड़ा सा धन्यवाद मैं योगी महाराज जी का करूँगा, जिन्होंने हमें सचिवालय दिया। ये इसमें जो वृद्धा जो हमारे गांव की जनता थी, जो अदर जनसेवा केंद्र, वो सब काम इससे हमारे सचिवालय से हो रहे हैं। अभी तक कितने काम यहाँ से विधवा पेंशन लिया जाए, कोई भी पेंशन है, विकलांग पेंशन हो या किसान सम्मान निधि हो, उसके बारे में सब जो है कम से कम 50 वृद्धा पेंशन बन चुकी हैं इससे, यहीं से। और वो जो विधवा पेंशन है वो भी यहीं से हैं, और वो जो किसान निधि चल रही है वो भी यहीं से ऑनलाइन से। अगर प्रधान जी अगर विकास की बात करें तो जैसे गरीबी योजना के अंतर्गत जो मकान अलर्ट कराए गए थे, उसमें भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। हाँ, यहाँ पे 8 फॉर्म भरे हुए हैं। 3 मैंने आवास प्रधानमंत्री योजना से जो मोदी जी ने हमें दिए, 3 आवास भी बनवाए हैं मैंने अपने गाँव में, और वो तैयार हैं बन के। प्रधान जी, अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार लगातार गरीबों को फ्री राशन और फ्री सब कुछ दिया जा रहा है, तो हर गांव में एक समस्या पैदा हो रही है कि डीलर उन्हें पूरा राशन नहीं दे रहा या कुछ कम बढ़ती दे रहा है, कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो इस बारे में आपके गाँव का माहौल कैसा है? ना, मेरे गाँव का अच्छा माहौल है, मेरे यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, सही राशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम आगे भी बने रहेंगे प्रधान जी के साथ, और भी विकास मुद्दों को लेके आप चैनल पर आदर्श न्यूज़ पे बने रहिए। आदर्श न्यूज़ यूपी पे जगदीश सोलंकी के साथ, नमस्कार।